ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज तारीख है 22 नवंबर 2023। बाबा ने मीठी मधुर मुरली में बताया कि बाप वंडरफुल राज बताते हैं, कि बाप जो हैं ज्ञान के वंडरफुल राज इस पढ़ाई में बताते हैं। तो तुम ब्राह्मणों को क्या करना है? ज्ञान को अपने में धारणा करनी है, अपने मनसा वाचा कर्मणा सेवा करनी है। कल की मुरली में भी था ना कि मनसा वाचा बैलेंस हो। तो ये झाड़ जैसे जैसे ब्राह्मणों का झाड़ है, वृद्धि को पाता जाता है, लेकिन ब्राह्मणों को अपनी संभाल भी जरूर करनी है, क्योंकि नए झाड़ को क्या करती हैं? चिड़ियाएं खा जाती हैं। देखते ना खेतों में चिड़ियाएं आएंगी, उस दाने को सारा चुग कर ले जाएंगी। तो बाबा भी कहते कि ये झाड़ क्या है ये चिड़ियाएं? जब संशय आता है तो ये संशय उत्पन्न होने से क्या करते हैं? मुरझाई सा जाती है। तो बाप में संशय न हो, क्या बनना है? निश्चय बुद्धि। ज्ञान में निश्चय, बाप में निश्चय, है ना, ड्रामा में निश्चय। जो हो रहा है अच्छा है, जो होगा वह भी अच्छा है ना, और जो हुआ वह भी अच्छा। सब कुछ अच्छा ही अच्छा है। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर तीनों ही अच्छे हैं। सुनते हैं ईश्वरीय महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम ब्राह्मणों का यह नया झाड़ है, इसकी वृद्धि भी करनी है, तो संभाल भी करनी है, क्योंकि नए झाड़ को चिड़ियाएं खा जाती हैं। प्रश्न, ब्राह्मण झाड़ में निकले हुए पत्ते मुरझाते क्यों हैं? कारण और निवारण क्या है? बताइए क्या है? विकार में चले जाते हैं, निश्चय बुद्धि नहीं होते। वेरी गुड। और चलिए बाबा का उत्तर सुनते हैं। बाबा कहते, बाप जो ज्ञान के वंडरफुल राज सुनाते हैं, वह न समझने के कारण संशय उत्पन्न होता है, इसलिए नए नए पत्ते मुरझा जाते हैं, फिर पढ़ाई छोड़ देते हैं। इसमें समझाने वाले बच्चे बहुत होशियार चाहिए। अगर कोई संशय उठता है तो बड़ों से पूछना चाहिए, उत्तर नहीं मिलता तो बाप से भी पूछ सकते हैं। गीत चला प्रीतम आन मिलो। ओम शांति। गीत तो बच्चों ने बहुत बार सुने हैं। दुख में भगवान को सभी बुलाते हैं। तुम्हारे पास तो वह बैठे हैं, तुमको सभी दुखों से लिबरेट कर रहे हैं। कौन है बाप? लिबरेटर है, दुखों से लिबरेट कर रहे हैं। तुम जानते हो बरोबर दुख धाम से सुख धाम ले जाने वाला सुख धाम का मालिक बतला रहा है। वह आया हुआ है, तुम्हारे सम्मुख बैठा हुआ है। किसके सम्मुख बैठे हो? शिव बाप दादा के सम्मुख। और राजयोग सिखला रहा है। यह कोई मनुष्य का काम नहीं है। तुम कहेंगे परम पिता परमात्मा ने हमको मनुष्य से देवता बनाने के लिए राजयोग सिखलाया। मनुष्य को देवता नहीं बना सकते। स्पष्ट किया है कि मनुष्य को देवता नहीं बना सकते। मनुष्य से देवता किए करत न लागी वार। यह किसकी महिमा है? हाँ, बाप की महिमा है, बाबा की। बरोबर देवताएं तो सतयुग में होते हैं। आज कोई देवता है? देवताएं कब होते हैं? सतयुग में। तो बाबा कहते कि इस समय देवताएं होते ही नहीं, तो जरूर स्वर्ग की स्थापना करने वाला ही मनुष्य को देवता बनाएगा।
परमपिता परमात्मा, जिसको शिव भी कहते हैं, उनको यहाँ आना पड़े पतितों को पावन बनाने। अब वह आए कैसे? प्रश्न उत्पन्न होता है ना कि वह आए कैसे। पतित दुनिया में श्री कृष्ण का भी तन मिल ना सके। मनुष्य तो मूंझे हुए हैं। अब तुम बच्चे सम्मुख सुन रहे हो। तुम इस दुनिया की हिस्ट्री ज्योग्राफी को जानते हो। कल आया था कि सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हो। वही बात आज बाबा कह रहे हैं कि तुम इस दुनिया की हिस्ट्री ज्योग्राफी को जानते हो। हिस्ट्री के साथ ज्योग्राफी जरूर होती है, और हिस्ट्री ज्योग्राफी होती है मनुष्य सृष्टि में। ब्रह्मा विष्णु शंकर की सूक्ष्म वतन की कभी हिस्ट्री ज्योग्राफी नहीं कहेंगे, वह है सूक्ष्म वतन। वहां तो है मूवी टॉकी, तो यहाँ है। अब बाबा तुम बच्चों को सारी दुनिया की हिस्ट्री ज्योग्राफी और मूल वतन का समाचार, जिसको 3 लोक कहते हैं, सब सुनाते हैं। अब तुम ब्राह्मणों का नया झाड़ लगा है। किनका झाड़ लगा है? ब्राह्मणों का नया झाड़। नया झाड़ का है बाबा ने, इसको झाड़ कहा जाता है। दूसरे जो मठ पंथ हैं उनको झाड़ नहीं कहेंगे। बल क्रिश्चियन लोग हैं, वह जानते हैं कि क्रिश्चियन ट्री अलग है, लेकिन उनको यह पता नहीं है कि सभी टाल टालियां इस बड़े झाड़ से निकली हुई हैं। समझना चाहिए मनुष्य सृष्टि कैसे पैदा होगी। माता पिता फिर बालक, वह भी सब इकट्ठे तो नहीं निकलेंगे। 2 से 4 5 पत्ते होते हैं। फिर कोई को तो चिड़िया भी खा जाती है। यहाँ भी चिड़िया खा जाती है, जैसे वह स्थूल में खा जाती है, तो बाबा कहते हैं यहाँ भी चिड़िया खा जाती है। अब उसको एक्सप्लेन किया है कि यह बहुत छोटा झाड़ है, धीरे धीरे वृद्धि को पाएंगे जैसे पहले पाया है। तुम बच्चों को अब कितनी नॉलेज है। कैसे बच्चे बैठे हो? बाप रोज रोज नॉलेज दे रहे हैं, तो क्या बन रहे हो? नॉलेज फुल बन रहे हो। तो बाबा कहते हैं अब कितनी नॉलेज है, पहले नहीं थी ना, अब बाप ने आकर दी। और तुम क्या बन जाते हो? त्रिकालदर्शी हो। तुम त्रिकालदर्शी हो। अभ्यास करना है कि मैं आत्मा त्रिकालदर्शी हूँ, तीनों कालों को जानने वाले हो, त्रिलोकीनाथ हो। टाइटल दे रहे हैं बाबा, त्रिलोकीनाथ हो, अर्थात तीनों लोकों को जानने वाले हो। लक्ष्मी नारायण को त्रिलोकीनाथ अथवा त्रिकालदर्शी नहीं कहेंगे। मनुष्य फिर श्री कृष्ण को त्रिलोकीनाथ कहते हैं। जो सर्विस करेंगे उनकी प्रजा बनेगी। क्या कहा शीला बहन? तो क्या करना है? सर्विस करनी है। बाबा का परिचय आत्माओं को देना है और उन्हें उनका वर्षा के अधिकारी बनाना है। तो बाबा कहते जो सर्विस करेंगे उनकी प्रजा बनेगी। अपना वारिस भी बनाना है और प्रजा भी बनानी है। तो अब यह बुद्धि में होना चाहिए कि हम त्रिलोकीनाथ हैं। यह बातें बाबा कहते बड़ी वंडरफुल है। बच्चे पूरी रीति समझा नहीं सकते तो कंस्ट्रक्शन के बदले डिस्ट्रैक्शन कर लेते हैं। निकले हुए पत्तों को भी मुरझा देते हैं, माने पत्ते निकले, ज्ञान में आए, लेकिन पालना ठीक से ना होने के कारण वो चले भी जाते हैं। तो कहते हैं कि निकले हुए पत्तों को भी मुरझा देते हैं, संशय बुद्धि बना देते हैं, फिर पढ़ाई को छोड़ देते हैं। हम कहेंगे कल्प पहले भी ऐसे हुआ था, बीती सो बीती देखो। अब तुम बच्चे सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत को जान गए हो, हिस्ट्री और ज्योग्राफी जानते हो। बाकी मनुष्य बातें तो बहुत बनाते हैं ना, क्या क्या लिखते हैं, कैसे नाटक बनाते हैं, आश्चर्य है। भारत में बहुतों को अवतार मानते हैं। भारत ने ही अपना बेड़ा
गर्क किया है। अब तुम बच्चे खास भारत को, आम दुनिया को सैल्वेज करते हो। यह दुनिया का चक्र फिरता है। हम ऊपर होंगे तो नर्क नीचे होगा। तभी उन्होंने कहा ना कि द्वारिका जो है नीचे चली गई है ना, अब जो है ऊपर आ जाएगी। माने स्वर्ग अब ऊपर है तो नर्क नीचे है। तो कहेंगे जैसे सूर्य उतरता है तो कहेंगे समुद्र के नीचे जाता है, परंतु जाता थोड़ी ही है। समझते हैं द्वारिका आदि डूब गई। मनुष्यों की बुद्धि भी वंडरफुल है ना। अब तुम कितने ऊंच बनते हो, कितनी खुशी होनी चाहिए, कितनी खुशी होनी चाहिए। हाँ, अथाह खुशी होनी चाहिए। दुख के समय तुमको लॉटरी मिल रही है। क्या मिल रही है? हाँ, ये दुख का समय चल रहा है कलयुग का, और इस समय तुम्हारी तो लॉटरी लग गई है कि ईश्वर तुम्हें मिल गए, बाप मिल गया जिसे दुनिया ढूंढ रही है। तो तुमको लॉटरी मिल रही है। देवताओं को तो मिली हुई है, यहाँ तुमको दुख से फिर अथाह सुख मिलते हैं। कितनी खुशी होती है। भविष्य 21 जन्मों के लिए हम स्वर्ग के मालिक बनेंगे। मनुष्य कहते हैं गीता का ज्ञान तो सत्संग है। कितने सत्संग साईं बाबा आदि के हैं। बहुत दुकानदारी है। यह तो एक ही हट्टी है, यह तो एक ही हट्टी है ब्रह्मा कुमारियों की। जगत अम्बा है ब्रह्मा की मुख वंशावली। सरस्वती ब्रह्मा की बेटी मशहूर है। तुम जानते हो माता पिता से हमें सुख घनेरे मिलते हैं। तो बाबा कहते कि अच्छा, माता पिता को जन्म देने वाला कौन? माता पिता को जन्म देने वाला कौन? शिव बाबा। हमको रतन शिव बाबा से मिलते हैं। हमें रतन किससे मिलते हैं? शिव बाबा से मिलते हैं। तुम हो गए पोत्रे। हम अब सुख घनेरे उस बेहद के बाप से, ब्रह्मा सरस्वती माता पिता द्वारा ले रहे हैं। बाप दे किससे रहा है? ब्रह्मा सरस्वती के द्वारा दे रहे हैं ना। देने वाला वह है। देने वाला कौन है? शिव बाबा है ना। प्रॉपर्टी दादा की है ना, और दे रहे हैं माता पिता, है ना। तो कहते तो पुत्र हो गए ना आप आत्माएं। तो हम अब सुख घनेरे उस बेहद के बाप से, ब्रह्मा सरस्वती माता पिता द्वारा ले रहे हैं। देने वाला वह है। कितनी सहज समझने की बात है। फिर समझाना है, पहले खुद समझना है, फिर समझाना है। हम इस भारत को स्वर्ग बनाते हैं, फिर सुख घनेरे जाकर पाएंगे। हम भारत के सेवक ठहरे। कौन हो? सेवक हो। तन मन धन से हम सेवा करते हैं। गांधी को भी मदद करते थे ना। तुम समझा सकते हो यादव कौरव पांडव क्या करते थे। पांडवों की तरफ तो है परमपिता परमात्मा। पांडव है विनाश काले प्रीत बुद्धि, और कौरव और यादव हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि। जो परमपिता परमात्मा को मानते ही नहीं, ठिक्कर बित्तर में ठोक देते हैं। तुम्हारी उनके सिवाय और कोई के साथ प्रीत नहीं है, तो बहुत हर्षित रहना चाहिए। नाखून से लेकर चोटी तक कितना हर्षित रहना चाहिए? नाखून से लेकर चोटी तक हाँ क्या रहेंगे? खुशी रहनी चाहिए। बच्चे तो बहुत है ना। तुम माता पिता द्वारा सुनते हो तो तुमको खुशी होती है। सारी सृष्टि में हमारे जैसा सौभाग्यशाली कोई हो नहीं सकता। कौन बैठे हो? सौभाग्यशाली आत्माएं, जिनका अंग अंग खुशी में नाच रहा है। हमारे में भी कोई पद्म भाग्यशाली है, और कोई सौभाग्यशाली है, और कोई
भाग्यशाली हैं। इसमें भी 3 कैटेगरी हो गई ना, पद्मा पद्म भाग्यशाली और सौभाग्यशाली और भाग्यशाली, और कोई दुर्भाग्यशाली भी हैं जो आश्चर्यवत सुनंती फिर भागंती हो जाते हैं। उनको कहेंगे महान दुर्भाग्यशाली। कोई ना कोई कारण से बाप को फारकती दे देते हैं। बाप तो बहुत मीठा है, समझते हैं शिक्षा दूं तो कहाँ फारकती ना दे देवे। समझाते हैं तुम विकार में जाकर कुल का नाम बदनाम करते हो। अगर नाम बदनाम करेंगे तो सजाएं बहुत खानी पड़ेंगी। उसे कहा जाएगा, उसको क्या कहा जाएगा? सतगुरु का निंदक ठोर ना पाए। उन्होंने फिर अपने लौकिक गुरु के लिए यह समझ लिया है। अबलाओं को पुरुष भी डराते हैं। अमरनाथ बाबा अभी तुमको अमर कथा सुना रहे हैं। क्या सुना रहे हैं? अमरनाथ अमर कथा। कौन सुना रहे हैं? अमरनाथ। तो तुम आत्माएं कौन हो गई? पार्वती है ना। एक पार्वती तो नहीं होगी, आत्मा जो पार्वतन की रहने वाली है। तो अमर बाबा कौन है आज? अमरनाथ। बाबा कहते हैं मैं टीचर सर्वेंट हूँ। मैं टीचर भी हूँ तो सर्वेंट भी। मैं तो टीचर हूँ, सर्वेंट हूँ। टीचर के पांव धोकर पीते हैं क्या? पूछ रहे हैं। बच्चे जो मालिक बनने वाले हैं, क्या हम उनसे पांव धुलाऊं? नहीं। गाया भी जाता है निराकार निरअहंकारी। बाप कौन है? निराकार निरअहंकारी। यह भी ब्रह्मा भी उनके संग में निरअहंकारी बन गया है। अबलाओं पर अत्याचार भी गाया हुआ है। कल्प पहले भी अत्याचार हुए थे। रक्त की नदियां बहेंगी, पाप का घड़ा भरेगा। अभी तुम योग बल से बेहद की बादशाही लेते हो। तुम जानते हो हम बाप से अटल अखंड बादशाही लेते हैं। हम तो सूर्यवंशी बनेंगे। क्या बनेंगे? सूर्यवंशी बनेंगे। हाँ, बाबा कहते इसमें हिम्मत भी चाहिए। कहने से नहीं बनेंगे, पुरुषार्थ करना पड़ेगा ना। तो कहते इसमें हिम्मत भी चाहिए। अपना मुंह देखते रहो। हमारे में कोई विकार तो नहीं है। माने अपनी जांच। किसको कहा था? नारद को कहा था ना, अपना मुखड़ा देखो, क्या लक्ष्मी को वरने लायक हो। तो कहते अपना मुंह देखते रहो कि हमारे में कोई विकार तो नहीं है। कोई भी बात ना समझो तो बड़ों से पूछो, अपना संशय मिटाओ। अगर ब्राह्मणी संशय मिटा बाबा कहते अगर ब्राह्मणी संशय मिटा नहीं सकती तो फिर बाबा से पूछो। अभी तो तुम बच्चों को बहुत कुछ बातें समझने की हैं। जहाँ तक जिएंगे बाबा समझाते रहेंगे। माने अंतिम पल तक बाबा ज्ञान अमृत रस पिलाते रहेंगे। तो बोलो, अभी तो हम पढ़ रहे हैं। यदि कोई बात समझ नहीं आई, बताने में असमर्थ हैं, तो बोलो अभी हम पढ़ रहे हैं, बाबा से हम पूछेंगे। या तो बोलो यह बातें अब तक बाबा ने समझाई नहीं है, आगे चलकर समझाएंगे। फिर पूछना। बहुत पॉइंट्स निकलती रहती हैं। कोई कहेंगे लड़ाई का क्या होगा? बाबा त्रिकालदर्शी है, समझा सकते हैं, परंतु अभी तो बाबा ने बतलाया नहीं है। अर्जी हमारी और मर्जी उनकी है ना, बाबा की। अपने को छुड़ा लेना चाहिए। कैसे? युक्ति से। बाबा कहते अपने को छुड़ा लेना चाहिए, माने सेवा करनी है युक्ति से। गार्डन में बाबा ने बच्चों से प्रश्न पूछा कि बाबा है ज्ञान का सागर, तो जरूर वह ज्ञान डांस करता होगा। अच्छा, जबकि भक्ति मार्ग में शिव बाबा सबकी मनोकामनाएं पूरी करने का पाठ बजाते हैं, तो उस समय उनको यह संकल्प होगा कि हमको भारत में संगम पर जाकर
बच्चों को यह राजयोग सिखलाना है क्या? पूछ रहे हैं। स्वर्ग का मालिक बनाना है क्या? यह संकल्प उठेगा वह जब आने का समय होगा, तब संकल्प उठेगा। विचार है, यह संकल्प नहीं होगा। क्या विचार है? कि यह संकल्प नहीं होगा। भल उसमें ज्ञान मर्ज है, परंतु इमर्ज तब होता है जब आने का समय होता है। ऐसे तो हमारे में भी 84 जन्मों का पार्ट मर्ज है ना, गाया भी जाता है। भगवान को नई सृष्टि रचने का संकल्प उठा, सो तो जब समय होगा तब संकल्प चलेगा। माने समय प्रमाण वह बात होगी। वह भी ड्रामा में बंधायमान है। कौन? शिव बाबा भी ड्रामा में बंधायमान है। ये बहुत गुह्य समझने की बातें हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और फरिश्ते। दूसरी क्लास है, रात्रि क्लास भी आजकल आ रही है। 13/1/69 की है। बच्चे जब यहाँ आकर बैठते हैं तो बाप पूछते हैं, बच्चे शिव बाबा को याद करते हो? यहाँ बैठे हो, शिव बाबा को याद करते हो क्या? फिर विश्व की बादशाही को याद करते हो क्या? बेहद के बाप का नाम शिव है। फिर भाषा के कारण अलग अलग नाम रख देते हैं। जैसे बंबई में शिव को क्या कहते हैं? बबुलनाथ कहते हैं, क्योंकि वह कांटों को फूल बनाते हैं। सतयुग में है फूल और यहाँ सभी हैं कांटे। तो बाप रूहानी बच्चों से पूछते हैं कि बेहद के बाप की याद में कितना समय रहते हो? कितना समय रहते हो? उनका नाम है शिव। शिव माना कल्याणकारी। तुम जितना याद करेंगे उतना जन्म जन्मांतर के पाप कट जाएंगे। सतयुग में पाप होते ही नहीं। वह है पुण्य आत्माओं की दुनिया और यह है पाप आत्माओं की दुनिया। पाप कराने वाले हैं 5 विकार। सतयुग में रावण होता ही नहीं। यह है सारी दुनिया का दुश्मन। कौन है सारी दुनिया का दुश्मन? रावण। इस समय सारी दुनिया पर रावण का राज्य है। सभी दुखी तमो प्रधान है। तब तो कहते हैं बच्चे, तब बाप कहते हैं बच्चे मामेकम याद करो। पहले पहले तुम सुख के संबंध में थे, फिर रावण के बंधन में आए हो, फिर अभी सुख के संबंध में आना है। अपने को आत्मा समझो और बाप को याद करो। यह शिक्षा बाप संगम युग पर ही देते हैं। बाप खुद कहते हैं कि मैं परम धाम का रहवासी हूँ। इस शरीर में प्रवेश किया है तुमको समझाने के लिए। बाप कहते हैं पवित्र बनने बगैर तुम मेरे पास नहीं आ सकते हो। अब पावन कैसे बनेंगे? सिर्फ मेरे को याद करो। कैसे पावन बनेंगे? सिर्फ मेरे को याद करो। भक्ति मार्ग में भी सिर्फ मेरी पूजा करते उनको अव्यभिचारी पूजा कहा जाता है। अभी मैं पतित पावन हूँ, यानी पतितों को। तो तुम मुझे याद करो तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप कट जाएंगे। 63 जन्मों के पाप हैं। कितने जन्मों के पाप? हाँ, 63 जन्मों के पाप हैं। सन्यासी कब राजयोग सिखा ना सके, बाप ही सिखलाते हैं। वास्तव में यह शास्त्र भक्ति आदि प्रवृत्ति मार्ग वालों के लिए है। सन्यासी तो जंगल में जाकर बैठते हैं और ब्रह्म को याद करते हैं। अभी बाप कहते हैं सर्व का सदगति दाता मैं हूँ, इसलिए मुझे याद करो तो तुम यह लक्ष्मी नारायण बनेंगे। एम ऑब्जेक्ट
सामने है। जितना पढ़ेंगे पढ़ाएंगे उतना ही ऊंच पद दैवी राजधानी में पाएंगे। अलफ है एक बाप, अलफ है एक बाप। रचना से रचना को वर्षा नहीं मिलता है। यह बेहद के बाप तो बेहद का वर्षा देते हैं। तुम स्वर्ग में सदगति में होंगे, बाकी सभी आत्माएं वापस घर चली जाएंगी। मुक्ति, जीवन मुक्ति, गति, सदगति अक्षर ही हैं शांति धाम सुख धाम के। बाप की याद बगैर घर जा नहीं सकेंगे। क्या कहा रोहतास बहन? आत्मा को पवित्र जरूर बनना है। यहाँ सभी हैं नास्तिक, बाप को नहीं जानते। जो बाप को नहीं जानते वो कौन हुए? नास्तिक। और बाप को जानने वाले आस्तिक। तुम अभी आस्तिक बनते हो। गायन भी है विनाश काले विपरीत बुद्धि विनश्यंती। अभी विनाश काल है ना, चक्र जरूर फिरना है। विनाश काले जिनकी प्रीत बुद्धि है वह विजयंती। बाप कितना सहज कर सुनाते हैं, परंतु माया रावण बुला देती है। अभी इस पुरानी दुनिया का अंत है, वह है अमर लोक, वहाँ काल होता नहीं। बाप को कहते हैं आओ साथ में हम सभी को ले चलो, तो काल ठहरा ना। सतयुग में कितना छोटा झाड़ है, अभी बहुत बड़ा झाड़ है। ब्रह्मा और विष्णु का ऑक्यूपेशन क्या है? ब्रह्मा और विष्णु का ऑक्यूपेशन क्या है पूछ रहे हैं बाबा। विष्णु को देवता कहते हैं, ब्रह्मा को तो कोई जेवर आदि है नहीं। विष्णु को कितने जेवर है? वहां ना ब्रह्मा ना विष्णु ना शंकर है। प्रजापिता ब्रह्मा तो यहाँ है। सूक्ष्म वतन का सिर्फ साक्षात्कार होता है। स्थूल सूक्ष्म मूल है ना। सूक्ष्म वतन में है मूवी, ये बड़ी समझने की बातें हैं। यह गीता पाठशाला है जहाँ तुम राजयोग सीखते हो। शिव बाबा पढ़ाते हैं तो जरूर शिव बाबा ही याद आएंगे ना। अच्छा, रूहानी बच्चों को रूहानी बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। रूहानी बच्चों को रूहानी बाप की नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, दुख के समय अपार सुखों की जो लॉटरी मिली है, एक बाप से सच्ची प्रीत हुई है, उसका सिमरण कर सदा खुशी में रहना है। दूसरा, बाप दादा समान निराकारी और निरअहंकारी बनना है। हिम्मत रख विकारों पर जीत पानी है। योग बल से बादशाही लेनी है। वरदान, कर्म करते शक्तिशाली स्टेज पर स्थित हो, रूहानी पर्सनैलिटी का अनुभव कराने वाले कर्म योगी भव। आप बच्चे सिर्फ कर्म करता नहीं हो, लेकिन योग युक्त होकर कर्म करने वाले कर्म योगी हो। तो आप द्वारा हर एक को यह अनुभव हो कि यह काम तो हाथ से कर रहे हैं, लेकिन काम करते भी अपनी शक्तिशाली स्टेज पर स्थित हैं। चाहे साधारण रीति से चल रहे हैं, खड़े हैं, लेकिन रूहानी पर्सनैलिटी का दूर से ही अनुभव हो। जैसे दुनियावी पर्सनैलिटी आकर्षित करती है, ऐसे आपको रूहानी पर्सनैलिटी, आपकी रूहानी पर्सनैलिटी, प्योरिटी की पर्सनैलिटी, ज्ञानी व योगी तू आत्मा की पर्सनैलिटी स्वतः ही आकर्षित करेगी। तो कैसे न्यारे और प्यारे दिखाई देंगे। स्लोगन, सही राह पर चलने वाले, सही राह पर चलने वाले तथा सबको सही राह दिखाने वाले सच्चे सच्चे लाइट हाउस हैं। ओम शांति, ओम शांति।